देश में ठंड की दस्तक हो चुकी है और जैसा हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी बेहद कम थी, गाड़ियां अपनी रफ्तार में थीं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे मौत उनका इंतज़ार कर रही है। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और देखते ही देखते वहाँ 25 गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। मंजर इतना भयानक था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 हमारे पुलिसकर्मी भी शामिल थे। करीब 20 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? क्या सिर्फ कोहरा ही इसका जिम्मेदार था या असली कहानी कुछ और थी? देखिए, एक्सीडेंट अक्सर कोहरे में होते हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग था। जो जानकारी पुलिस और चश्मदीदों से मिल रही है, उसके मुताबिक हादसे की शुरुआत हुई 2 ओवरलोड डंपरों की आपसी टक्कर से। विजिबिलिटी कम थी, 2 भारी भरकम डंपर आपस में भिड़ गए। इन डंपरों के ठीक पीछे एक ट्रक आ रहा था, जो पूरा का पूरा अमरूदों से लदा हुआ था। जैसे ही आगे डंपर टकराए, पीछे से आ रहा ये अमरूद वाला ट्रक कंट्रोल नहीं हो पाया और उन डंपरों से जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक पलट गया। अब यहाँ एक अजीब सिचुएशन बन गई। ट्रक पलटने से उसमें लदे हुए हजारों अमरूद सड़क पर फैल गए। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, एक तो सड़क, ऊपर से कोहरा और उस पर पिसते हुए अमरूद। सड़क पूरी तरह फिसलन भरी हो गई। टायरों को ग्रिप चाहिए थी रुकने के लिए, लेकिन अमरूदों के गूदे ने सड़क को स्केटिंग रिग बना दिया। अब पीछे से जो गाड़ियां आ रही थी, उनके ड्राइवरों के पास 2 मुसीबतें थी। एक ओर घने कोहरे की वजह से उन्हें आगे का एक्सीडेंट बहुत देर से दिखा। दूसरी ओर जब उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो सड़क पर फैले अमरूदों की वजह से गाड़ियां स्लिप हो रही थी। फिर एक के बाद एक करीब 25 गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं। लोग अपनी कारों में फंस गए, चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी इतनी थी कि किसी को समझ नहीं आया था कि मदद कैसे मिले, क्योंकि विजिबिलिटी ज़ीरो थी। ये हादसा हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक ड्राइवर के तौर पर हमें समझना होगा कि कोहरा कोई मजाक नहीं है। इसीलिए कोहरे में जब भी गाड़ी चलाइए, सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है।